नमस्ते। मैं राहुल फ्रॉम वी केयर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स एंड आज हमारे साथ डॉक्टर वैभव तिवारी हैं। सर का बहुत रिच एक्सपीरियंस है किडनी डिजीजेस मैनेज करने में। ही वर्क्स इन नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। एंड आज हम सर से किडनी रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, डिजीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन डू वी कैटेगराइज किसी को किडनी का कंसर्न है? क्रिएटिनिन बढ़ता है, लेकिन कितना और किस लेवल पे उसको फ्लैग करना है कि हम कहें कि इसको किडनी का इशू है? हाँ राहुल, तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है पहले ये जानना कि किनको अपना क्रिएटिनिन रेगुलरली चेक कराना चाहिए, कौन वो हाई रिस्क ग्रुप है जो कंसर्न रहे अपने क्रिएटिनिन को लेके। तो सबसे ज्यादा जो एट रिस्क होते हैं वो होते हैं डायबिटिक, जो लॉन्ग स्टैंडिंग, जो आजकल बहुत कॉमन है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के साथ साथ जिनको रिसेंटली भी डायबिटीज डिटेक्ट होता है, कई बार उनका क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। तो एक वो रिस्क फैक्टर है। दूसरा है जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता वो। उसके साथ साथ बाकी जितने भी क्रॉनिक डिजीज होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक हार्ट की डिजीज होती है, या क्रॉनिक यानी कि लंबे टाइम से जो चल रही हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, लीवर पेशेंट्स होते हैं, उन सब का भी जो है वो एक हाई रिस्क में आते हैं और उनका भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो ये वो पेशेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलरली अपना क्रिएटिनिन चेक कराते रहना चाहिए, मॉनिटर करने की जरूरत है। कितना से, मतलब क्या इंटरवल आप रिकमेंड करते हैं? महीना, हफ्ता, क्या? देखो, डायबिटीज में अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो मैं एटलीस्ट बोलूंगा साल में 1 से 2 बार जरूर चेक कराएं। 6 महीने, हर 6 महीने में एक बार क्रिएटिनिन चेक कराएं। डायबिटीज में स्पेशली मैं बोलूंगा कि एक बार अपना यूरिन का टेस्ट भी कराएं। और क्योंकि जरूरी नहीं है कि किडनी फेलियर या किडनी की समस्याएं पहले क्रिएटिनिन बड़े होने के कारण है। स्पेशली डायबिटीज में जहां पर आपका यूरिन में प्रोटीन लीक होना पहले शुरू होता है, तो डायबिटिक्स में यूरिन और क्रिएटिनिन दोनों चेक कराने चाहिए। सर, डेंजर साइन क्या है? हाँ देखो, मोस्टली किडनी डिजीजेस में प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको कोई साइन ही नहीं मिलता। मतलब मोस्टली जब 90% तक जब दोनों किडनी डैमेज नहीं होती तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा। फील के भी कुछ फील होता है। जब शुरुआत होती है, जब आपकी किडनीज 80-90% डैमेज हो जाती है, तब आपके पैरों में सूजन आना शुरू होती है, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, भूख लगना कम हो जाती है, पेशाब में कमी आने लगती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि अब किडनी में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बट यही है कि ये बहुत लेट पता लगता है, साइंस जो है। मतलब इसका सर कुल मिला के सोल्यूशन यही है कि एक सर्टेन इंटरवल पे हम अपने आप को एज अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मॉनिटरिंग के लिहाज से चेक करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीना, 6 महीना, 6 महीना आइडियली है। 6 महीना आइडियली है जो हाई रिस्क पर है। बट मैं बोलूंगा कि जिनकी एज 45-50 से ज्यादा है, एटलीस्ट एनुअली अपना चेकअप जरूर कराएं। नॉट इवन KFT, अपना LFT भी कराएं, अपना हीमोग्लोबिन भी कराएं, सारे बेसिक वाइटल्स टेस्ट कराते रहेंगे। जैसे आपने बोला ना, ये क्रिएटिनिन एंड सर यूरिन में प्रोटीन का लीक होना। तो यूरिन में प्रोटीन का लीक होना, जैसे हम कहते हैं ना, जो फ्रॉथिंग होती है, कोई यूरिन पास करता है उसको यूरिन में फ्रॉथिंग होती है, एंड तो दैट इज लाइक अ डेंजर साइन। और अब फ्रॉथिंग भी ना बड़ा सब्जेक्टिव है। मतलब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, फ्रॉथिंग हो रही है, और फिर हम पूरा एवेल्युएट करते हैं, कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहीं पर सुना होता है कि जैसे आप बोल रहे हो मेरे को, उन्होंने भी सुना होता है कहीं पे कि फ्रॉथिंग या झाग आना पेशाब में, जब वो कमोड में यूरिन करते हैं तब झाग भर जाता है। तो सिर्फ फ्रॉथिंग बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। बट हाँ, फ्रॉथिंग एक अर्ली साइन होता है यूरिन में प्रोटीन के प्रेजेंस का। नेगेटिव होना एक अलग चीज है, बट पॉजिटिव अगर आता है उसमें प्रोटीन, तो डेफिनेटली एक अर्ली साइन है किडनी में प्रॉब्लम होने का। इन केस किसी को, अगर मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ कि अगर किसी को यूरिन पास करते समय अगर झाग बन रहा है ज्यादा, उस केस में इट इज रिकमेंडेड कि वो यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए एक यूरिन टेस्ट करवा ले। और उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इसका रीजन वही तो नहीं है, देयर कैन बी अदर रीजंस ऑब्वियसली, बट वो स्क्रीन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो करवा लेना चाहिए। दैट कैन बी रूल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल यूरिन टेस्ट। बिल्कुल, गॉट इट। नाउ सर, अभी जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कोई, जैसे हम कहते हैं कोई मेडिसिन खा रहा है, जैसे उसको कोई चोट लगी थी, कोई कई बार लोग कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा दर्द की दवाइयां खा ली जी। या कई लोग जिम गोइंग लोग होते हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट, क्रिएटिनिन, अलग अलग तरह की चीजें कंज्यूम करते हैं। तो सर, ये सब चीजों से भी क्या डैमेज होता है या इफेक्ट होने का डर रहता है? देखो, जनरली क्या होता है, अगर आप प्रोटीन जा रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, बट वो सप्लीमेंट अगर एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी से ले रहे हैं,
यानी कि जैसे आप प्रोटीन ले रहे हैं, आप कई बार आजकल के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो सप्लीमेंट के नाम पे तरह तरह की चीज़ें लेते हैं, और बहुत बार आप सस्ता करने के चक्कर में आप जो क्वालिटी से एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज करते हो, हार्मोन्स लेते हैं और ये सब चीज़ें लेते हैं। तो इन सब से आपका सिर्फ किडनी पर ही नहीं, आपके लिवर और हार्ट पर बहुत असर पड़ता है, स्पेशली हार्ट पर। बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं जो हार्ट फेलियर के साथ आते हैं, जिन्होंने बहुत स्टेरॉइड या ग्रोथ हार्मोन लिए होते हैं, लीवर की प्रॉब्लम के साथ आते हैं। किडनी में एज सच अगर आपका जो सप्लीमेंट है, अगर आपका रिकमेंडेड सप्लीमेंट है, जैसे प्री वर्कआउट लेते हैं जिसमें थोड़े से अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक क्रियाटिनिन होता है, हम एक उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो क्रिएटिनिन सर, हम बात कर रहे हैं कि जो क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो क्रियाटिन होता है और हम जो चेक करते हैं वो क्रियाटिनिन होता है। तो इसमें फर्क ये होता है, क्रियाटिन जो होता है वो हमारी बॉडी में मसल्स में होता है, वो हमारी बॉडी के मसल्स का एनर्जी सोर्स होता है। ओके। तो जो बेसिक फंडा है इसका, जो जिम वाले लोग लेते हैं, वो ये है कि आपकी मसल्स को एनर्जी का एक बूस्ट मिल जाता है क्रियाटिन लेने से। ओके। और यही क्रियाटिनिन में बदलता है। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है यंगस्टर्स में कि क्रियाटिन का लेना कितना सेफ है। तो मैं ये बोलूंगा कि मैं प्रमोट तो नहीं करना चाहता कि आप क्रियाटिन लें, बट यदि आप किसी जस्ट आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल एथलीट हैं, तब क्रियाटिनिन जरूर आपको थोड़ा बूस्ट कर देगा। बट अदरवाइज अगर आप डे टू डे नॉर्मल जिम जाते हैं तो क्रियाटिनिन लेने की कोई ज्यादा हेल्थ के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा आपको। हालांकि इसका कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं है, बट वही होता है जब हम चेक नहीं कराते, आपके टेस्ट नहीं कराते और लेते रहते हैं, और फिर जब टेस्ट डैमेज हो जाता है तब हमें पता नहीं लगता, और फिर जब लेट स्टेज में पता लगता है। तो आई वुड सजेस्ट अगर प्रोफेशनल है तो ठीक है, अंडर सुपरविजन लीजिए, वरना अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है।